जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुमुखी है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों और मधुमेह बीमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है, तो असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? यानी कि दोस्तों कौन सा विटामिन है जो आंवला में भरपूर मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी मिलता है। दोस्तों आंवला में विटामिन सी भरपूर यानी कि प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक्स था। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धार्थ नाम था। दोस्तों सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी जो बीमारी है किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु का त्योहार है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। दोस्तों जॉन लोगी वेयर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। दोस्तों जिसको गिल्स कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1919 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। 1919 अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाता है, तो लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह ने किया था दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मूल शंकर नाम था दोस्तों। मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। 1498 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु नानक को माना जाता है दोस्तों। गुरु नानक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैसाखी है दोस्तों। बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है, तो बैसाखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि दोस्तों नेताजी की उपाधि किस महापुरुष को दिया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका पूरा नाम हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेद व्यास है दोस्तों। महाभारत के रचयिता हो जाएंगे वेद व्यास, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों चाणक्य ने लिखा था, जिनका नाम कौटिल्य भी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। यानी कि दोस्तों रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी कि दोस्तों सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है या किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान को कहा जाता है दोस्तों। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1911 में बनी थी दोस्तों। 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोंटजन ने किया था दोस्तों। रोंटजन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो कि एक्सरे का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को व्राय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काला रंग दिखाई पड़ता है दोस्तों। काला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी जी का जो समाधि है उसका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजघाट नाम है दोस्तों। राजघाट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो मुंबई से थाने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में आरंभ की गई थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1853 में हुआ था दोस्तों। 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हॉकी में जीता है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों 1980 में मास्को में जीता था दोस्तों। 1980 और मास्को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? यानी कि दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के पश्चात होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 वर्षों के पश्चात होता है दोस्तों। 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुसाने में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। लुसाने स्विट्जरलैंड का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन में हुआ था दोस्तों। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 गोले हैं दोस्तों। 5 गोले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? यानी कि दोस्तों एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों माइकल फेल्प्स हैं दोस्तों। माइकल फेल्प्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों टोक्यो में हुआ था। दोस्तों टोक्यो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन से है। दोस्तों बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1900 में भाग लिया था। दोस्तों 1900 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन कौन थी? दोस्तों पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौड़म मल्लेश्वरी थी। दोस्तों कौड़म मल्लेश्वरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्यामलाल गुप्त पार्षद थे। दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम के कारण होती है। दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुर्दे से किया जाता है दोस्तों, जिसको किडनी कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृत सेन को मिला है। दोस्तों अमृत सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी राजगोपालचारी थे। दोस्तों सी राजगोपालचारी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस की सहयोग से किया गया था। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुनको ताबेई थी। दोस्तों जुनको ताबेई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया किस अंग का रोग है? यानी कि दोस्तों ज्वाइंटिस जो है किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत का रोग है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको लीवर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्कल का नियम से संबंधित है। दोस्तों पास्कल का नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यूटेन होता है। दोस्तों एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है, तो ब्यूटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।